सिंधु नदी के किनारे बसा तक्षशिला भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। यह प्राचीन शहर, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल है, कभी सीखने का एक जीवंत केंद्र था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसवी तक फलता फूलता तक्षशिला विश्वविद्यालय सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं था, यह प्राचीन भारत में बौद्धिक चर्चा और विद्वतापूर्ण खोज का केंद्र था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, जिससे प्राचीन दुनिया के सभी कोनों से छात्र और विद्वान आकर्षित हुए। एक शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला की प्रतिष्ठा भौगोलिक सीमाओं से परे थी। बेबीलोन, ग्रीस और चीन जैसे दूर दूर के छात्र ज्ञान की इस प्राचीन पीठ पर आते थे। वे इसके सम्मानित शिक्षकों के आकर्षण और ज्ञान के वादे से खींचे चले आते थे। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का गहरा संबंध उसके अनूठे शैक्षणिक दृष्टिकोण से था। यह गुरु शिष्य परंपरा पर अपने जोर के लिए प्रसिद्ध था। इस परंपरा ने शिक्षक और छात्र के बीच एक गहरे और पवित्र बंधन को बढ़ावा दिया। एक शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला की प्रसिद्धि पूरे प्राचीन वर्ल्ड में गूंजती थी। यात्री, विद्वान और ज्ञान के साधक इसके पवित्र मैदान की ओर खींचे चले आते थे। इसकी प्रतिष्ठा केवल इसकी भौगोलिक स्थिति का परिणाम नहीं थी, ये इसकी अनूठी शिक्षा प्रणाली और इसके शिक्षकों की क्षमता का परिणाम था। तक्षशिला ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था, जो ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए मार्ग को रोशन करता था। प्राचीन सिल्क रोड पर विश्वविद्यालय की रणनीतिक स्थिति ने इसके वैश्विक अपील में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार का यह रास्ता माल, विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम का काम करता था। इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारी अक्सर तक्षशिला में रुकते थे। वे उस बौद्धिक जोश को देखने के लिए उत्सुक रहते थे जो शहर में व्याप्त था। कुछ लोग शहर की शैक्षणिक आभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ज्ञान की खोज में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यहीं रहने का फैसला कर लिया। तक्षशिला ने विविध सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के छात्रों का स्वागत किया। इससे एक अनूठा बहुसांस्कृतिक वातावरण तैयार हुआ। विश्वविद्यालय विचारों और दृष्टिकोणों का संगम बन गया। ज्ञान का आदान प्रदान भाषाई बाधाओं को पार कर गया। ग्रीस, फारस, चीन और एशिया के अन्य हिस्सों के छात्र अपने साथ सीखने की अपनी अपनी परंपराएं लेकर आए। इस अंतर सांस्कृतिक विनिमय ने तक्षशिला के शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध किया। प्रसिद्ध विद्वानों की उपस्थिति ने तक्षशिला के आकर्षण को और बढ़ा दिया। ये विद्वान केवल शिक्षक ही नहीं थे, वे अपने अपने क्षेत्रों के उस्ताद थे। उनकी उपस्थिति ने दूर दूर से छात्रों को आकर्षित किया, जो सर्वश्रेष्ठ से सीखने के लिए उत्सुक थे। ऐसे दिग्गजों के अधीन अध्ययन करने का अवसर एक सौभाग्य था। यह प्राचीन वर्ल्ड में एक प्रमुख शिक्षण संस्थान के रूप में तक्षशिला की स्थिति का प्रमाण था। तक्षशिला के शैक्षिक लोकाचार के केंद्र में गुरु शिष्य परंपरा थी। इस प्राचीन परंपरा ने शिक्षक, गुरु और छात्र शिष्य के बीच एक गहरे और पवित्र बंधन पर जोर दिया। यह पारंपरिक छात्र शिक्षक संबंध से परे था। गुरु ने एक संरक्षक, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में काम किया। बदले में शिष्य ने गुरु को अटूट सम्मान, आज्ञाकारिता और भक्ति अर्पित की। यह रिश्ता विश्वास और परस्पर सम्मान पर बना था। गुरु प्रत्येक छात्र में क्षमता को पहचानते हुए उनकी बौद्धिक जिज्ञासा का पोषण करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत सीखने की शैलियों के अनुरूप अपने शिक्षण विधियों को तैयार किया। दूसरी ओर शिष्य ने ईमानदारी, विनम्रता और ज्ञान की प्यास के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त की। वे समझते थे कि सच्चा सीखना पाठ्य पुस्तकों और शास्त्रों से परे है। गुरु शिष्य परंपरा ने शिक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जो केवल ज्ञान के अर्जन पर ही नहीं बल्कि चरित्र और नैतिकता के विकास पर भी था। छात्रों को समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत, जिम्मेदार व्यक्ति बनना सिखाया जाता था। गुरु ने उनमें ईमानदारी, करुणा और दूसरों की सेवा के मूल्यों का समावेश किया। यह पवित्र बंधन कक्षा की सीमाओं से परे विस्तृत था। छात्र अक्सर अपने गुरुओं के साथ रहते थे, उनके दैनिक जीवन में भाग लेते थे और उनके अनुभवों से सीखते थे। इस घनिष्ठ संपर्क ने विषय वस्तु की गहरी समझ को सुगम बनाया। इसने न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि अवलोकन और अनुभव के माध्यम से भी ज्ञान के संचरण की अनुमति दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय ज्ञान की बहुआयामी प्रकृति का प्रमाण था। इसने अपने छात्रों की विविध रुचियों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के विषयों की पेशकश की।
सीखने के प्रति इस बहुविषयक दृष्टिकोण ने तक्षशिला को वास्तव में एक अनोखे संस्थान के रूप में अलग किया। यह शिक्षा की एक समग्र समझ को दर्शाता था, जिसमें ज्ञान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया था। छात्र वेदों की पेचीदगियों में उतर सकते थे, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे और दार्शनिक अवधारणाओं की खोज कर सकते थे। वे कानून, राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में खुद को विसर्जित कर सकते थे। माना जाता है कि अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था पर एक ग्रंथ अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था, जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने तक्षशिला में पढ़ाया था। कला की ओर रुझान रखने वालों के लिए तक्षशिला ने संगीत, नृत्य और नाटक में प्रशिक्षण की पेशकश की। छात्र वाद्य यंत्र बजाने की बारीकियों को सीख सकते थे, नृत्य के माध्यम से कहानी कहने की कला में महारत हासिल कर सकते थे या अपने नाट्य प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। विश्वविद्यालय ने रचनात्मकता के पोषण और सौंदर्य शास्त्र की भावना को बढ़ावा देने में कला के महत्व को मान्यता दी। व्यावहारिक कौशल को समान महत्व दिया गया। तक्षशिला ने चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, खगोल विज्ञान, कृषि और यहाँ तक कि युद्ध में भी प्रशिक्षण की पेशकश की। छात्र कुशल चिकित्सकों के अधीन शिक्षुता कर सकते थे। व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से इन व्यवसायों की पेचीदगियों को सीख सकते थे। सीखने के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि स्नातक वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों।